बांट दिया उत्तर प्रदेश को, क्या ईद दिवाली का होगा। दुकानों के कुछ नाम रखे, लाल किला जामा मस्जिद का क्या होगा। मंदिर भी अपना है, दरगाह भी अपनी है, ये बीजेपी वालों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के मुस्लिम दुकानदार भाइयों, जो ये आपने बोर्ड लगाए हैं अपने नाम के, धर्म के, उन सबको उठाकर फाड़कर उसका कचरा बनाओ और जाओ एसपी के मुंह पर फेंक के मारो, जाओ डीएम के मुंह पर फेंक के मारो। और अगर आपने लोकतंत्र का नमक खाया है, आपने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को नमन किया है, अगर आप भारत देश के निवासी हैं, तो जाओ जिस बोर्ड पर तुमने अपना नाम लिखा है, अपनी दुकान के बाहर वो बोर्ड लगाया है, उसको फाड़कर उसका कचरा बनाओ और जाओ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह पर देकर मारो। क्योंकि यह है योगी आदित्यनाथ जी के पापा जी, मेरे भी पापा जी। इन्हें कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और इन्होंने लिखा है भारत का संविधान। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है योगी आदित्यनाथ जी के पापा जी, ये भी हैं और ये भी हैं, ये मेरे भी पापा जी हैं। इसी संविधान के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज आदेश दे दिया है, लोकतंत्र की जीत हुई है। इस फैसले का भीमसेना झुकी पलकों से अभिवादन करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, शुक्रिया प्रकट करता है यह भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर। लोकतंत्र जिंदा है, न्याय जिंदा है और देश की न्यायपालिका जिंदा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है, यह धर्म के नाम पर बोर्ड नहीं लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश नहीं माना जाएगा। मेरे यूपी के मुसलमानों, हर एक जिले के मुसलमानों, जहां जहां आपने अपने नाम के, धर्म के नाम के बोर्ड लगाए हैं, उनको उतार फेंको अभी और इसी वक्त। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। और मेरे दोस्तों और मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर बस चले तो यही बोर्ड उतारकर अपने जिले के डीएम के, एसपी के मुंह पर मारो फेंक के उनके कार्यालय में जाकर। और अगर वास्तव में इस देश को प्यार करते हो तो जाओ ये बोर्ड जो लगाए हैं धर्म के नाम पर, इनका कचरा बनाओ और योगी आदित्यनाथ जी के मुंह पर मारो फेंक कर। यह व्यवस्था, यह छुआछूत, यह धर्म के नाम पर भेदभाव, यह अपशब्दता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कान खोल करके सुन लो, उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे इस कान से सुन लो या इस कान से सुन लो, नवाब सतपाल तंवर कह देते हैं आपको कि आप के उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जिम्मेदारी धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए दी है, और आप धर्म की आड़ लेकर दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हो। यह कदापि सहन नहीं किया जाएगा। और मेरे हिंदू भाइयों, मैं लगातार जब से आदेश आया है तब से आपसे अपील कर रहा हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। आज भी इस संविधान की सौगंध देता है नवाब सतपाल तंवर आपको। हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, आपके प्रेम को कोई बांट नहीं सकता। ये सत्ता, ये बीजेपी, ये योगी जी, ये सियासत वाले लोग आपके प्रेम को नहीं बांट सकते। इसलिए शांति व्यवस्था को बनाए रखें और बीजेपी वालों के बहकावे में कदापि ना आए, क्योंकि ये बीजेपी वाले 2027 विधानसभा चुनावों की वजह से
प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर के मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, प्यार, अमन, चैन, शांति का परिचय दो, दुनिया को दिखा दो कि धर्म के नाम पर बांटने वालों की कभी विजय नहीं हो सकते। ये क्या डबल इंजन सरकार की बात करते हैं? इनके डबल इंजन पता है कौन है? दो इनके डबल इंजन कौन है? दो इनके डबल इंजन है हिंदू और मुसलमान। ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर माहौल खराब करके ही अपनी सरकार चला रहे हैं। नवाब सतपाल तंवर एक बार फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता है। आभार, शुक्रिया। देश में न्याय जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है और हम लोकतंत्र के प्रहरी, संविधान के रक्षक जिंदा हैं। उत्तर प्रदेश में हम माहौल खराब नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। इस देश के लिए हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हम उनका सदैव पालन करेंगे। और संविधान की सौगंध खाकर कहते हैं कि मरते दम तक देश की, उत्तर प्रदेश की अखंडता, एकता, संप्रभुता और भाईचारे के लिए काम करते रहेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बहुजन समाज हमेशा एकता, भाईचारे, शांति, अमन, चैन, सौहार्द, संप्रभुता के लिए आगे रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, हम प्रथमतः और अनंततः भारतीय हैं। इसीलिए आज भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने, आपके भैया जी इस नवाब सतपाल तंवर ने बाबा साहब के इस कथन को सत्य करने का एक प्रयास किया है कि हम हमेशा अपने देश के लिए अग्रणी थे, अग्रणी हैं और अग्रणी रहेंगे। भाईचारा बनाए रखे। सभी साथियों से मेरी अपील है।